हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी अपना अध्याय 1 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसमें ऑलरेडी हमने कई सारे कंसेप्ट के बारे में आपको बताया। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार किस तरीके का होता है, ये सारी की सारी बातें बच्चों ऑलरेडी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चों, इसका नाम है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं या वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं। देखो, वास्तविक संख्या की संक्रिया का मतलब क्या होता है? संक्रिया का मतलब बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से होता है। हम लोग यहाँ पर ये सीखेंगे कि देखो, पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों की परिमेय संख्या के अंदर, वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन संख्याएं आती है। परिमेय संख्या के अंदर की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक सब उसके अंदर आते हैं। ठीक है, अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें बच्चों, उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में ऑपरेशन करें तो हमें क्या मिलेगा। देखो बच्चों, इसके प्रीवियस क्लासेज में क्लास 8 तक आप लोगों ने ये सीखा है कि जब हम कभी भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो वह हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, जिसको क्लोजर प्रॉपर्टी या संवरक नियम के नाम से आप लोग वहां पर जाना करते थे। मतलब इसके पहले परिमेय संख्याओं के ऑपरेशन के बारे में ऑलरेडी आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं और वो आपका चैप्टर फर्स्ट ही था, परिमेय संख्याएं। आप थोड़ा सा याद करिए। तो परिमेय संख्याओं के बीच में जो संक्रियाएं होती हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के बीच में संक्रिया, मतलब परिमेय तो उसमें से निकल गई, तो हमें संक्रिया लगानी कहाँ कहाँ है बच्चों? परिमेय और अपरिमेय के बीच, फिर अपरिमेय और अपरिमेय के बीच में। देखो, संक्रिया कितने प्रकार की बन सकती है वास्तविक संख्याओं के लिए? परिमेय परिमेय के बीच, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, परिमेय अपरिमेय के बीच जो आपको पढ़ना है, उसके बाद अपरिमेय और अपरिमेय के बीच जो भी आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर पहला कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक परिमेय संख्या लिया बच्चों और एक अपरिमेय संख्या लिया और दोनों को हमने जोड़ा, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। आइए तो कोई एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कि आपने 2 ले लिया। अब 2 आपको पता है एक परिमेय संख्या है और √3 ले लिया बच्चों, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आइए इनका योगफल निकालिए। जब बच्चों आप इनको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 + √3 मिलेगा। अब आप अपने दिमाग का प्रयोग करें और सोच के बताओ कि 2 + √3 बच्चों एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? डेफिनेटली आप लोग कहोगे बच्चों कि 2 + √3 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। क्या कारण है इसके पीछे? देखो बच्चों, √3 को अपरिमेय हम कहते क्यों हैं? क्योंकि √3 का जब दशमलव में हम लोग मान निकालेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, माने अशांत अनावर्ती होता है। तो देखो, जब ये अशांत अनावर्ती होगा और उसको इसी में जोड़ दोगे तो जो कंप्लीट आपको प्राप्त होगा, इसका दशमलव प्रसार भी तो अशांत अनावर्ती ही होगा। इसका मतलब ये है कि जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे बच्चों तो उनका योगफल जो होगा सदैव नहीं, दो परिमेय संख्याओं को नहीं, जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा उनका योगफल जो प्राप्त होगा बच्चों वो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। पहली बात ये क्लियर हो गई कि जब हमारे पास, यहाँ लिखते चलेंगे नोट में बच्चों, जब हम एक परिमेय संख्या ले लें, ध्यान देना, और प्लस दूसरी बच्चों क्या ले लें? अपरिमेय संख्या ले लें, तो इनका जब योगफल निकालेंगे सदैव हमें कैसी संख्या मिलेगी बच्चों? अपरिमेय संख्या मिलेगी। ध्यान देना। तो हम कह सकते हैं एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो योगफल होता है वो सदैव कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम बात करते हैं घटाव की। दो एक परिमेय संख्या, √3 अपरिमेय है, घटाओगे 2 - √3 भी बच्चों एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि जब हम परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएं या अपरिमेय में से परिमेय घटाएं, दोनों का मतलब एक ही निकलने वाला है, तो हमेशा क्या प्राप्त होगा हमें बच्चों? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। कौन संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ऐसे ही गुणा भी कर लो, 2 है और √3 है, गुणा करो 2√3 आएगा, 2 को √3 से डिवाइड करो, 2/√3 आएगा। गुणा और भाग भी अगर आप देखेंगे बच्चों तो वो भी क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। कहने का मतलब हम लोग एकदम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा या भाग सदैव हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। बात समझ में आ रही है? तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं बच्चों कि एक हम लोग लिख दें कौन संख्या? परिमेय संख्या। अब इसके साथ हम प्लस लगाएं
या माइनस लगाएं या मल्टीप्लाई लगाएं या डिवाइड लगाएं, किसके साथ, इसको किसके साथ ऑपरेशन कराएं बच्चों, अपरिमेय संख्या के साथ, तो सदैव आपको कौन सी संख्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। अगर हमारी एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ोगे तब भी आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी, परिमेय और अपरिमेय को घटाओगे तब भी आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी, परिमेय और अपरिमेय को गुणा करोगे तब भी आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी, परिमेय और अपरिमेय को आपस में भाग दोगे तब भी बच्चों आपको कौन संख्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। बातें समझ में आ रही होंगी। तो इतना ना लिख करके आप 60 में इतना लिख करके इसको याद रख सकते हैं। अभी एक्सरसाइज में इसका यूज होगा, कैसे यूज होगा वो भी आपको दिखाई देता हूं। जैसे बच्चों कहीं आपके सामने लिखा होगा 5 + 2√2, बताओ भाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो आप कहोगे सर ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये परिमेय लेकिन इसके साथ जिसका ऑपरेशन हुआ है वो अपरिमेय है। तो जब किसी परिमेय संख्या के साथ किसी अपरिमेय संख्या का कोई भी ऑपरेशन होगा, कोई भी संक्रिया होगी, जोड़ घटाव गुणा भाग कोई भी होगा तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए बच्चों ये जो संख्या हमारे सामने लिखी है कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और देखो 1/2√3 सर अपरिमेय संख्या है, √3/2 सर अपरिमेय संख्या है ना, 5√2/7√3 सर कई संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो आप देख करके यह पहचान सकते हैं कि दी गई वास्तविक संख्या बच्चों वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। बातें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमने आपको बताया कि परिमेय और परिमेय के बीच का ऑपरेशन आपको पढ़ना नहीं है, परिमेय और अपरिमेय के बीच का ऑपरेशन पढ़ना और अपरिमेय और अपरिमेय के बीच का ऑपरेशन आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, तो एक चीज और इसमें बता दें बच्चों, जैसे कभी कभी ऐसा होता है जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपने 2 से भाग दिया तो अपरिमेय को परिमेय से भाग दिया तो कौन संख्या मिली, अपरिमेय संख्या मिली। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सर मान लीजिए कि हम √3 को 0 से भाग दे दें, तब सर उस केस में तो वह परिमेय हो जाएगी और वो नॉट डिफाइन हो जाएगी, या सर हम 0/√3 लिख दें तो वो परिमेय हो जाएगी। तो बच्चों जब भाग और गुणा की प्रक्रिया होगी तो वहाँ कहा जाता है शून्य को छोड़कर, क्योंकि शून्य एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है, दोनों गुणा कर दो, शून्य आएगा तो परिमेय आ जाएगा। तो शून्य को छोड़ करके किसी परिमेय संख्या से जो गुणा और भाग करेंगे, जोड़ने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। तो जब गुणा और भाग की बात होगी तो वहाँ बताएंगे कि अशून्य अपरिमेय संख्या, माने शून्य को वहां पर आप लोग नहीं लेंगे, नहीं तो फिर मामला उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि जब 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में ऑपरेशन कराया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। माने 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, 2 परिमेय संख्याओं को घटाएं, 2 परिमेय संख्याओं का आपस में भाग करें, उनका गुणा करें तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी। आइए समझते हैं बच्चों। देखो जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया √3, ठीक है, और माइनस में ले लिया फिर से √3, बताओ 0 आएगा नहीं आएगा, कई संख्या आ गई बताओ, परिमेय संख्या आ गई। तो 2 अपरिमेय संख्याओं को हमने घटाया तो हमें क्या मिली, परिमेय संख्या मिल गई। अच्छा इसको ऐसे लिखते 2√3 माइनस √3 बच्चों तो केवल √3 बचता। अब देखो यहाँ पर यह अपरिमेय, ये अपरिमेय में से अपरिमेय को हमने घटाया तो हमें कैसी संख्या मिली, अपरिमेय मिली। तो कभी हमें परिमेय मिल रही है और कभी हमें अपरिमेय मिल रही है। ऐसा सब कंडीशन में होगा, जोड़ घटाव गुणा भाग सब में होगा। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि जब 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में ऑपरेशन कराया जाता है, उनका जोड़ घटाव गुणा भाग किया जाता है, तो वो परिमेय भी आ सकती हैं या बच्चों अपरिमेय भी आ सकती हैं। कैसे देखो, वो गुणा करने वाली बात बताते हैं। जैसे √2 है, ठीक है, √2 है, √2 को मल्टीप्लाई करो बच्चों √3 से तो आपको कितना मिलेगा, √6 मिलेगा, जो कि अपरिमेय संख्या है। यह भी एक अपरिमेय संख्या थी, यह भी एक अपरिमेय संख्या थी। जब हमने एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से बच्चों गुणा किया तो हमें कैसी संख्या प्राप्त हुई, अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। लेकिन बच्चों अभी यही √2 होता, इसको 2√2 से गुणा कर देते तो देखो 2 × 2 करके ये 4 आता। सर ये कैसे आया बच्चों, √2 × √2 2 होगा और ये 2 था,
2 2 जब 4, 2 दूना 4 करके आंसर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दो अपरिमेय संख्याओं को बच्चों गुणा कराया तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो गई, हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। इसका मतलब दो अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। ऐसे भाग में, जोड़ में, घटाव में हर जगह प्रक्रियाएं लग सकती हैं। तो फाइनली आप लोगों ने यह समझ लिया कि वास्तविक संख्याओं पर जो संक्रियाएं होती हैं उसमें हमें क्या समझना था कि जब हम एक परिमेय संख्या और एक बच्चों अपरिमेय संख्या के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे, उनको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, आपके सामने लिखा हुआ है। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो उनका रिजल्ट कैसा होगा, परिमेय या अपरिमेय, वो भी हम लोगों ने इसी वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब बच्चों एक छोटा सा टॉपिक और बचता है जिसका नाम है परिमेय संख्याओं के या अपरिमेय संख्याओं के हर का परिमेयीकरण। देखो अपरिमेय संख्याएं होंगी तब भी उसके हर में अपरिमेय होगा तो उसका परिमेयीकरण किया जाता है, लेकिन वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अभी छोटी सी बात और डिस्कस करेंगे करणी के बारे में, जिसपे बच्चे कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज रहते हैं। जोड़, घटाव, गुणा, भाग उनको थोड़ा सा कम समझ में आता है जब संख्याएँ करणी में आ जाती हैं। तो थोड़ा सा बच्चों आपके साथ हम करणी डिस्कस करेंगे, उसको खूब ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। देखो करणी क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 है, उसके ऊपर ऐसे अंडर रूट का साइन लग गया, इसी को हम लोग करणी कहते हैं। क्या कहते हैं, करणी। करणी कई प्रकार की लगती है, जैसे ऐसे लिख करके कोने में 3 लग गए, इसका मतलब वर्गमूल है, इसका मतलब घनमूल है। ऐसे लिख करके लिख दिया मतलब बच्चों इसका चतुर्थ मूल है ना। इसका मतलब यहाँ पर 2 का वर्गमूल निकाला जा रहा है, इसका 2 का घनमूल, इसका 2 का चतुर्थ मूल निकाला जा रहा है। तो यहाँ जितने भी साइन आपको दिख रहे हैं इस रूट वाला, इस सब को हम लोग क्या कहते हैं, करणी कहते हैं। बहरहाल अभी आपको केवल वर्गमूल वाली करणी के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। वो अभी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, घातांक के नियम जब पढ़ेंगे तो देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है √2, √3, √5। अब √2 और √3 और √5 दो अलग अलग बिरादरी हैं। जैसे अगर हम चाहें कि √2 प्लस √3 को जोड़ें तो कुछ लोग समझते हैं सर √5 हो जाएगा। नहीं बच्चों, ये नहीं जुड़ेगा, मतलब इनकी अलग कैटेगरी है। यहाँ 2 का वर्गमूल निकाला जा रहा है, यहाँ पे 3 का, तो 2 का वर्गमूल और 3 का वर्गमूल निकाल करके तब उनको जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 और 3 को जोड़ करके तब उनका वर्गमूल निकाल लो, तो ये गलत हो जाएगा। तब कैसे जुड़ेगा सर, जैसे बच्चों मान लीजिए कहीं 2√2 लिखा है प्लस √2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 2√2 मतलब √2 कितने हैं 2 और यहाँ कितने √2 हैं 1, तब दोनों जुड़ करके हो जाएगा 3√2, ठीक है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो इसको हम और एक तरीके से समझा देते हैं बच्चों। देखो जैसे 2√2 प्लस √2 लिखा हुआ है तो √2 कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा, 2 + 1 बचेगा, इधर करके कॉमन लिखो, 2 + 1 यहाँ बचेगा बच्चों, और √2 आप क्या कर लोगे कॉमन, तो देखो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3√2 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो हमने वहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था। बातें समझ में आ रही होंगी। तो ऐसे ही जैसे हमने आपको जोड़ के दिखाया बच्चों, ऐसे घटाते भी हैं। जैसे मान लीजिए आपको मिल गया 5√7 माइनस 2√7। अब देखो दोनों में √7 एक जैसे हैं तो ये घट जाएगा। 5√7 में से 2√7, हम इसको बच्चों को समझाते हैं कि समझो कि ये 5x लिखा है और ये 2x लिखा है, तो 5x में से 2x घटेगा, कितना बचेगा 3x बचेगा। या और बच्चों को बताते हैं कि मान लो 5 आम 2 आम, माने 5 में से 2 आम घटत कितना आम 3 आम, तो 5√7 में से 2√7 घटेगा बच्चों, कितना आएगा 3√7, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर 5√7 माइनस 2√3 होता तो बच्चों इसमें कोई चेंजिंग ना होती, इसके अलावा इसमें कोई बदलाव हम नहीं कर सकते थे, इसका आंसर यही होता, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में ऐसे जोड़ घटाव करते थे, इन सारे नियमों का, करणी वाले नियमों का हमें ध्यान रखना होता है। अब मान लो बच्चों गुणा वगैरह करना है, तब कैसे करेंगे, जैसे मान लो कहीं लिखा है 2√2 ना, और यहाँ लिखा है 3√2, ठीक बेटा। अब हमें करना क्या है, इसको आपस में गुणा करना है। तो गुणा जैसे आप लोग बीजीय व्यंजकों का गुणा करते हैं वैसे ही इनका भी गुणा हो जाता है। देखो कैसे, पहले इस 2 को लेके जाओ, 3 से गुणा करो बच्चों, 2 × 6, 2 का √2 से करो तो यहाँ 2√2 हो जाएगा, और इसका 3 से करोगे बच्चों 3√2 हो जाएगा, और फिर √2 × √2 और इंटू कितना √2। अब देखो बच्चों यहाँ 6 होगा, अब देखो √2 और 2√2 और 3√2 कितना √2 हो गया 5√2,
और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। अब ये 6 और 2 क्या होगा, ऐड हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो बच्चों कितना आएगा, 6 2 8 और धन 5 √2। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग करेंगे ना, उस एक्सरसाइज में कुछ ऐसे ही प्रश्न आपको दिए गए हैं जिसको आप लोग हल कर सकते हैं। हम आपको बोल दें बच्चों कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज है उसको इसके बेस्ड पर जो है, जो हमने उत्तरोत्तर आवर्धन वाला आपको सिखाया था, उसके अतिरिक्त उसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है उसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में जितना मैंने आपको समझाया कि वास्तविक संख्याओं पर संख्याएं कैसी होती हैं, इसमें सारी की सारी बातें शायद आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर बच्चों कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, देन आप मेरे पास मैसेज करके उसको क्लियर कर सकते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं उसको आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए। मैं आपसे बोल दूं कि आज की इस वीडियो के बाद आपको कौन सी एक्सरसाइज बच्चों सॉल्व करनी है एनसीईआरटी की बुक की। तो बच्चों आपको हम बता दें कि एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करिएगा 1.5। ठीक है, 1.5 के कुछ क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पहला, उसके बाद फिर दूसरा। ठीक है बच्चों, दूसरा 2 क्वेश्चन आप लोग करिएगा एनसीईआरटी की बुक से। अच्छा, कुछ लोगों के पास ये वाली बुक है बच्चों, ये भी बुक अपने ही स्कूल में चल रही है। इस बुक में भी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी के पास पुरानी बुक पड़ी हुई है तो उससे भी आप एनसीईआरटी के सवाल लगा सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं। इस वाली बुक में कुछ और भी ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सकती है, तो आप किसी से भी पढ़िए। मेनली अभी इस समय बुक यही चल रही है स्कूल में, आप लोग इसको ले करके अपने हिसाब से जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व करते रहिए और सभी प्रश्नों को लगाते रहिए। कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।